आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपने प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट किया था और आपने प्रश्न एक के दो हिस्सों के बारे में दो हिस्सों को सॉल्व किया था। आज तीसरे हिस्से को आप सॉल्व करोगे। आइए प्रश्न एक के तीसरे हिस्से की स्टोरी को सीखते हैं और तरीका क्या, आपको क्या करना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है, आपको प्रयोग करना है। आइए सीखते हैं। आपके पास पहला समीकरण है 3x - y = 3 और आपके पास दूसरा समीकरण क्या है, 9x - 3y = 9। अब आपके पास समीकरण युग्म है। अब इसमें वेरिएबल यानी चर का मान ज्ञात करना होता है, चरों का मान ज्ञात करना होता है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। अब रिप्लेस करना होता है x की जगह y को या y की जगह x को। आइए करते हैं। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। पहले समीकरण से y की वैल्यू आप निकालोगे, आप शब्दों के साथ लिखोगे एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, 3x - 3 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 2 में आप रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो 9x - 3y ये आपके पास क्या है, समीकरण 2 है आपके पास, और इसमें y का मान क्या रखोगे, 9x - 3y। y को रिप्लेस कर दोगे किससे, 3x - 3 से, = 9। अब आप इसको टैकल करोगे, सॉल्व करोगे। क्या आपको पता है, बहुत पुराना तरीका, आप सॉल्व करते हो क्या, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, 3 त्रिक 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। और आपने देखा कि ये दोनों सेम बिरादरी के हैं, इनको कैंसिल आउट कर दो। अगर सेम बिरादरी के हैं और प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास आया 9 = 9। अब आपने क्या फाइंड आउट किया, क्या देखा कि यहाँ पर वेरिएबल तो गायब हो गया, यानी x ही गायब, y गायब, यानी क्या ये कोइंसिडेंट, यानी क्या हो गया, आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल आपके पास आ गए, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी एक सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसके डिफरेंट कई आंसर हो सकते हैं जो कि सही हो सकते हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, दूसरा तरीका जिसमें आप आसानी से गेन कर पाओगे, आइए क्या करते हैं, शब्दों को देखिए। आप पहले समीकरण 1 और 2 को गौर से देखोगे, इनको अगर बहुत ही अच्छे से देखोगे तो आपने देखा कि दूसरे समीकरण को अगर 3 से डिवाइड कर दो, समीकरण 2 को दोनों तरफ 3 से भाग करने पर क्या आएगा, ये 3x आ जाएगा, ये -y आ जाएगा और ये 3। तो आपने क्या देखा कि ये कुछ और नहीं, ये बल्कि समीकरण 1 ही, और ये समीकरण 2 कुछ और नहीं बल्कि समीकरण 1 है। ये ललवा तो सिर्फ शकल भेष बदल कर आया था, और ये ललवा जब भेष बदल कर आया तो आपने जैसे ही इसको डिवाइड किया, आप पहचान गए, आपने कहा मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों समीकरण 1 है। ये मेकअप करके आया था, अपना भेष बदल कर आया था, इसलिए आपने देखते ही आप पहचान गए। अब जब दोनों समीकरण एक ही है और आपके पास एक आधार कार्ड है और 2 लोगों का नाम पता करना है, आपको x और y का नाम पता करना है, और आपके पास आधार कार्ड एक ही लोग का है, कैसे पता करोगे, नहीं पता कर पाओगे। यानी 2 वेरिएबल है आपके पास, और आपके पास 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपके पास आधार कार्ड यानी समीकरण एक ही है, आप आज नहीं बता सकते। यानी इसकी कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। आप y की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाइए, x का मान आता जाएगा, आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, y का मान आता जाएगा। डेफिनेट आंसर नहीं है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू, एक चर का मान कांस्टेंट करना होगा, फिक्स करना होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आइए चौथे हिस्से की स्टोरी को आप सीखते हैं। प्रश्न 1 का चौथा पार्ट क्या कह रहा है, आपके पास है फाइंड 2x + 0.3y
इज इक्वल टू 1.3, इसी आप समीकरण 1 का नाम दोगे। दूसरा समीकरण है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, आप इसे समीकरण 2 कहोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है किसी एक वेरिएबल का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रख के वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आप यहाँ से x या y किसी एक का मान निकाल लो। आप x का मान निकालोगे, क्या आएगा 0.2x। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर आप देखोगे क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3y, ये इस साइड आ जाएगा। और आपने देखा इसको और सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा आपके पास 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। या दूसरा तरीका है आपके पास, ऐसा कर सकते हो, इसमें आपको पॉइंट नहीं देखा, मतलब पॉइंट आप इग्नोर करो। क्या करोगे, ये क्या पहले को क्या 2/10 नहीं लिखा जा सकता? आपका जवाब होगा बिल्कुल लिखा जा सकता। क्या 3/10 नहीं लिखा जा सकता? दशमलव हटाओगे या दोनों को ऊपर और नीचे 10-10 से गुणा कर दोगे तो यही तो आएगा। और y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। और यहाँ से क्या करोगे 4x 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23। यहाँ पर 13/10, यहाँ पर 23/10। अब आपने देखा जब हर का मान हर एक में 10 है तो 10 आप हर जगह से हटा सकते हो। तो 10 आपने जब हटा दिया यानी कैंसिल आउट, जब आप वो एलसीएम लोगे तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में 10 है। अब आपके पास इक्वेशन क्या बनी, ये आपके पास लिख दे रहा हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी तीसरी समीकरण बनी। और ये आपके पास बना 4x प्लस 5y 23। ये आपके पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब वही तरीका आपको अप्लाई करना है, x का मान निकाल लो। x का मान यहाँ से निकालोगे कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y 13 माइनस 3y। जब x का मान प्यारे दोस्तों आप निकालते हो 13 माइनस 3y और यहाँ से 2 अगर इस साइड आएगा तो अपान में 2 आ जाएगा। अब इस x का मान को, इस x के मान को आपको समीकरण 4 में पुट कर देना है। तो 4 x की जगह क्या रखोगे 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यार। आसानी से क्या करोगे, ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आपके पास समीकरण क्या आया, आपने देखा कि माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 यानी माइनस 3, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू आपके पास आएगी 3। जब आपके पास y का मान 3 आया, अब y का मान किसी एक समीकरण में आप पुट करोगे, आपके पास x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में रख दो 2x प्लस 3 3 9। अब आपने देखा 13 में से 9 घटाओगे क्या आएगा 4 आएगा। 4 आया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 2। आपने देखा x का मान 2 आया, y का मान 3 आया, आप आसानी से निकाल सकते हो। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो।
अब आपके पास प्रश्न 1 के 5वें हिस्से की स्टोरी है। प्रश्न 1 के 5वें हिस्से की स्टोरी है। आपके पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और आपके पास है √3। यहां से आप x का मान निकाल लो। x का मान क्या आएगा? √2x इज इक्वल टू -√3y और x का मान यहां से आएगा -√3 अपान √2y। अब इस x का मान आप समीकरण ये 1 में या 2 में रखने पर ये आपके पास क्या आया? समीकरण 2 में आप रख दोगे तो √3x, x का मान क्या है? -√3 अपान √2y। ये आपने पुट किया तो -√8y इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप आसान हो जाएगा। ये कितना होगा? आपने देखा जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये -3 आ जाएगा क्योंकि 9 स्क्वायर रूट 9 का वर्ग क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 और ये अपान √2 आ जाएगा। y -√8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे क्या आएगा? आपके y कॉमन ले लो तो -3 और ये कितना हो जाएगा? -16 यानी 4 और अपान में कितना? √2 आ जाएगा। और ये जितनी वैल्यू आएगी आपने देखा इसको 0 के अपान में जाना है यानी y की वैल्यू 0 आएगी। y की वैल्यू 0 आते ही आप क्या करोगे? y का मान किसी एक समीकरण में रख दोगे। वहाँ पे रखोगे तो √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू भी 0। आपने देखा x का मान भी 0 और y का मान 0। आसान हुआ। ठीक है, आज छठे स्टेप की कहानी को आज ही सीखते हैं। बहुत आसान है। एक ही तरीके को बार बार अप्लाई करना है। x का मान फाइंड आउट करके किसी एक समीकरण में रखना है, फिर x और y का मान ज्ञात करना है। आपके पास है क्या? 3x अपान 2 -5y अपान 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ से आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 3 = 9x माइनस 2 पंचे 10y अपान 6 यानी -12 और ये जो 6 है इधर इस साइड आ जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब इस समीकरण में अगर आप अप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या है? 2x प्लस 3y और ये 3 दूनी 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा 13। ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी और ये चौथी। अब आपको x का मान यहाँ से ज्ञात करना है। क्या? 9x इज इक्वल टू कितना आएगा? -12 माइनस प्लस 10y और 9 अगर अपान में आएगा कितना आएगा? 9। अब x का मान y किसी एक समीकरण में रख दो। इस वाले समीकरण में 2 -12 प्लस 10y अपान 9 और यहाँ पर आप प्लस 3y हो जाएगा और इज इक्वल टू 13। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आसानी आपने देखा -12 दूना 24 -24 बटा 9 और ये कितना हो जाएगा? 20y बटा 9। या आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आसान हुआ। आइए इसको टैकल करते हैं आसानी से। आपने देखा ये वेरिएबल वाला आप एक साइड में सॉल्व कर लो और जो कांस्टेंट है उसको अलग से सॉल्व कर लो। आपके पास जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा? 20 बटा 9 y प्लस 3y इज इक्वल टू 13 प्लस 24 बटा 9। ये आएगा 20y क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 9 तिरिक 27y अपान में 9 13 9 117 प्लस 24 अपान में 9। ये 9 से 9 कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा? 47y इज इक्वल टू 20 10 30 37 4 41
141। तो y का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लोगे, कितना आएगा? y का मान आएगा 141/47, और 47 को 3 से अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा? 141, यानी y का मान कितना आएगा? 3। और y का मान 3 आपके पास आया तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास? किसी एक समीकरण में रख दो। किस समीकरण में रख रहे हैं? 9x दिखाई दे रहा है, -10 से 30, -12 और +30, तो कितना हो जाएगा? 20 यानी 18। तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 और y का मान 3। आसान हुआ। ठीक है, आप आसानी से टैकल कर